महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही हलचल के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पद छोड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। अपनी आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम में पवार ने यह ऐलान किया। उनके समर्थकों ने उनसे फैसला वापस लेने की अपील की है। जयंत पाटिल तो रोते हुए नजर आए। बाद में एनसीपी के तमाम बड़े नेता पवार को मनाने के लिए उनके घर भी पहुंचे। ऐकण्यासाठी विवेक प्रसंगी कुठल्याही सरकार असो त्या सरकारसमोर मंगलवार को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के जीवन पर लिखी आत्मकथा किताब लोक माझी सांगाती के विमोचन के कार्यक्रम में सब उस वक्त चौंक गए जब पवार ने ऐलान किया कि वो अब एनसीपी के अध्यक्ष पद से निवृत्त हो रहे हैं। इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विमोचनाच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। हे जरी असेल पवार सब तुम आगे बढ़ो, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज। शरद पवार के इस ऐलान के बाद यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में मौजूद लगभग हर एनसीपी नेता और कार्यकर्ता भावुक नजर आए। इस ऐलान के बाद तकरीबन 1.5 घंटे तक इन नेताओं ने शरद पवार को अपना फैसला वापस लेने के लिए मनाया। कुछ ने इस्तीफा देने की भी पेशकश कर दी। उन्होंने जो भी फैसला लिया है उसके हम लोग खिलाफ है। हम सभी विधायक है, सभी एमपी सदस्य है, इन्होंने एक फैसला करने का एक निर्णय लिया है। पवार साहब ने किसी भी हालत में ये निर्णय पीछे लेने को ना, और उन्होंने यदि नहीं लिया तो हमारा राजीनामा जो है, हमारा इस्तीफा जो है उनकी तरफ हम सुपुर्द करने वाले हैं। शरद पवार के इस ऐलान के बाद एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर उन पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी। जहां हर कोई शरद पवार के इस फैसले का विरोध कर रहा था, एनसीपी विधायक अजित पवार ने शरद पवार के इस फैसले को सही ठहराने की कोशिश की। पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता पवार साहब की उम्र का लिहाज रखते हुए हम सब बात करके एक नए नेतृत्व के पास ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं। नया नेतृत्व पवार साहब के मार्गदर्शन पर ही काम करेगा। साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेगा। एनसीपी कार्यकर्ताओं की ओर से हो रहे लगातार प्रदर्शन के बाद शाम को शरद पवार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए 2 से 3 दिन का वक्त मांगा और कार्यकर्ताओं से अपने घर जाने की अपील की। उन्होंने वैसा हमें बताया है और वैसा आह्वान हमने सबको किया है और उन्होंने एक बताया, अगर ये मेरा मैसेज देने के बाद कार्यकर्ता अगर नहीं उठे तो मैं उनका सुनने वाला नहीं हूँ। अगर उनका मैंने सुनना चाहिए ऐसा कार्यकर्ताओं को लगता है तो उन्होंने मुझे 2-3 दिन देना चाहिए और फिर मैं मेरा जो भी है सब सुनने के बाद मेरा जो कहना है वो कह दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हो, हमारे एमएलएज हो, हमारे एमपीज हो, ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं रिजाइन करना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि ये तुरंत बंद कर दो, किसी ने भी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने जिस तरह से टीवी चैनलों के सामने एनसीपी के अध्यक्ष पद से निवृत्त होने का ऐलान किया और उसके बाद दिन भर एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने शरद पवार के अध्यक्ष बने रहने के लिए प्रदर्शन किया, उससे शरद पवार ने एनसीपी पर अपनी पकड़ कितनी मजबूत है ये साफ कर दिया। ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पिछले कई हफ्तों से एनसीपी के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे थे। हालांकि अब शरद पवार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी अपने उत्तराधिकारी को चुनने का। उन्हें अपनी बेटी सुप्रिया सुले और अपने भतीजे अजित पवार के बीच में से किसी एक को चुनना होगा और ये चुनाव शरद पवार के लिए आसान नहीं है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में लोग पानी की कमी से हताश हैं। ताल तलैया सूख गए हैं, जिसमें न सिर्फ आम लोग परेशान हैं बल्कि मवेशी भी पानी के लिए तरस रहे हैं। हालांकि हर घर जल योजना के तहत 1379 गांव को जोड़ने के लिए 14 पेयजल परियोजनाओं का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। कुत्तों से घिरा ये हिरन पानी की तलाश में आया था। प्यास ऐसी कि अपने झुंड से अलग होना पड़ा, लिहाजा अकेली जान पर कुत्ते टूट पड़े। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। जान बचाकर सड़क की तरफ भागा तो तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आकर जान गंवा बैठा। सोनभद्र के कई इलाकों में इन दिनों तेज गर्मी की वजह से पानी की तलाश में भटक रहे कई जानवरों का यही हाल हो रहा है। जंगली जानवर गांव की तरफ इसलिए आ रहे हैं कि रिहंड जलाशय के किनारे किनारे पूरा गांव बसा हुआ है और उस गांव के बाद पूरा जंगल ही जंगल है। तो जंगल में कहीं भी पानी का जल स्रोत बचा नहीं है। जो नदी नाले थे, ढोणा थे, सब सूख गए। टोटल जंगल में पानी का कोई स्रोत नहीं है बचा हुआ, जिसकी वजह से जंगली जानवर गांव की ओर ही आते हैं। अब जब गांव की ओर जंगली जानवर का आना जाना शुरू होता है तो उसको गांव वाले कुत्ता, रोड की तरफ अगर जंगली जानवर चले गए तो वहाँ गाड़ी से चिप जाते हैं, कुत्ते लोग उनको पकड़ लेते हैं। तो कुल मिला के सरकार को जंगलों में जानवरों को पीने के लिए पानी का समुचित स्टोर करना चाहिए, ताकि जंगली जानवर गाँव की ओर रुख न कर पाए। पानी की तलाश में गांव की तरफ आ रहे इन जानवरों को क्या पता कि गांव में भी पानी नहीं है। ताल तलैया सूख गए हैं। पानी की तलाश में हर सुबह गांव वाले सर पर बर्तन रखकर मीलों सफर तय करते हैं। तब भी उन्हें गड्ढा खोदकर गंदा पानी ही नसीब होता है। कत्थवा गांव की 35 वर्षीय सरस्वती देवी को रिहन बांध के किनारे बसे होने के बावजूद गड्ढा खोदकर जोहड़ से पानी लेकर ही अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। पानी तो डैम का खराब है, तब क्यों पीते हैं? अरे क्या करें, यही पीते हैं। हैंडपंप नहीं है, डॉक्टर मना करते हैं, तब फिर भी यही पीते हैं पानी। सोनभद्र जिले में तकरीबन 35,000 हैंडपंप लगे हैं, फिर भी दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां एक भी हैंडपंप नहीं है। और जो 35,000 हैंडपंप लगे हैं, इनमें से भी कुछ ही पानी उगलते हैं। करीब 200 की आबादी वाले मकरा ग्राम पंचायत के कत्थवा गांव में एक भी हैंडपंप नहीं है। 2 बार बोर कोशिश हुई और दोनों बार पथरीली जमीन की वजह से नाकामी ही हाथ लगी। सोनभद्र के जोड़ूखाड़ के सोननगर में पहली बार जिला अधिकारी के आदेश के बाद टैंकर से पानी की आपूर्ति हो रही है। करीब 4 किलोमीटर एरिया में फैले 500 आबादी वाले इस गांव में एक भी हैंडपंप नहीं है। वन विभाग वन भूमि में बसे होने के कारण यहां हैंडपंप लगने नहीं देता है। जिला अधिकारी की इस पहल से लोगों ने राहत की सांस ली है। तब भी 2 बाल्टी पानी के लिए यहां के लोगों को मीलों की दूरी तय करनी पड़ती है। टैंकर से पानी की सप्लाई से उस इलाके को लोगों को कुछ राहत तो मिली है, लेकिन फिर भी 60 वर्षीय कैलाश अगरिया को 10 लोगों के परिवार की प्यास बुझाने के लिए रोज सुबह और शाम 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, महज 2 बाल्टी पानी के लिए। इससे राहत हो रहा है सर, इसलिए कि भाई हम लोग जुआड़ का पानी पीते थे, तमाम प्रकार के सर्दियाँ जो कम बुखार हो जाते थे। अच्छा है। और जब तक टैंकर से पानी मिला तब तक हम लोग भी स्वतंत्र हैं। गौरतलब है कि पिछले साल कम वर्षा होने के कारण सोनभद्र के 10 ब्लॉकों में से 5 ब्लॉक का जल स्तर नीचे आ गया है। 4 सालों में लगातार भूगर्भ जल स्तर में गिरावट आई है। 10 विकास खंडों में से दुद्धी व नगवा, रॉबर्ट्सगंज, घोरावल, म्योरपुर ब्लॉक क्रिटिकल जोन में चले गए हैं। इसी के कोन, भवनी, चतरा, कर्मा, चोपन सेमी क्रिटिकल जोन में है। जल स्तर को ऊपर लाने के लिए जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है
और इसके लिए जिले के सभी गांवों में खराब हो चुके 2000 हैंडपंप के बोर के किनारे 10 फीट गहरा और 10 फीट लंबा व चौड़ा गड्ढा खुदवाकर उसे फिल्टर के रूप में बनाकर डीप वेल रिचार्ज पीट बना रहा है। पानी की दिक्कत आ रही है, हैंडपंप ने पानी छोड़ दिया है, तो उस चीज़ को लेके हम लोगों ने टैंकर की व्यवस्था की है और साथ साथ जल संचयन पे भी काम करना शुरू किया है। और जल संचयन के क्षेत्र में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट जो रिचार्ज पिट का होता है, डीप बोरवेल रिचार्ज, जितने भी हमारे बोरवेल जो हैंडपंप के हों या दूसरे बोरवेल हों जिन्होंने जो अबेंडन हो चुके हैं, जो पानी छोड़ चुके थे, उसकी मशीन भी गायब हो चुकी है, ऐसे बोरवेल में के माध्यम से जो बारिश का पानी है उसको सिंचाई करने की पूरी योजना बनाई है। अभी फ़िलहाल 2000 ऐसे बोरवेल का टारगेट हम लोगों ने लिया है और 600-700 से ज़्यादा कंप्लीट भी हो चुके हैं। बाकी सब पे काम चल रहा है और बहुत ही जल्द एक हफ्ते में ये पूरा हो भी जाएगा। और इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है। अगर 100 mm में बारिश होती है तो 5 लाख लीटर एक सिंगल बोरवेल से ज़मीन में पहुँचाया जा सकता है। इसी पूरे चीज़ को लेते हुए हम लोगों ने एक बृहद अभियान चलाया है जल संचय का, और उसके आसपास का जो कैचमेंट एरिया है वो भी उस बोरवेल रिचार्ज का जो पिट बनेगा उससे कनेक्ट करने का पूरा प्लानिंग है और इसी तरह से काम हो रहा है उसी डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि सोनभद्र के जल संकट को दूर करने के लिए सरकार प्रयास नहीं कर रही। इस समस्या से निपटने के लिए हर घर नल योजना के तहत 1369 गांवों को जोड़ने के लिए 14 पेयजल परियोजना का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। तब तक लोगों को प्यास बुझाने के लिए ऐसे ही संकट से दो चार होना होगा। सोनभद्र में पेयजल का संकट कोई नया नहीं है। सरकारें इन्हें दूर करने का प्रयास भी करती हैं, पर ये फेल भी होते रहे हैं। लेकिन इंसानों के लिए किए जा रहे इन प्रयासों के बीच जानवरों की प्यास का समाधान भी खोजा जाना अभी बाकी है। सोनभद्र से प्रभात कुमार के साथ वाराणसी से हिमांशु शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।